आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एम्फसिस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक हमारे बहुत ही प्यारे और एक अच्छे और ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर है, उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि ये स्टॉक के ऊपर मैं कुछ एनालिसिस बनाऊं। उनका हमेशा हमारे सारे वीडियो देखते हैं और दोस्तों उनका हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेशनल कमेंट होता है, तो उनका भी रिक्वेस्ट था कि एम्फसिस को फर्दर एनालिसिस करना चाहिए। और वाकई में ये स्टॉक ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो आप लोगों से शेयर करने के लायक है। तो दोस्तों ये एक तरह का मेरा फॉलोअप वीडियो भी है। अगर दोस्तों देखो तो मेरी चैनल पर मैंने एक महीने पहले एग्जैक्टली एक एनालिसिस डाली थी ये वीडियो के ऊपर, जहां पर ये स्टॉक को हमने बॉटम पे एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के साथ प्रेडिक्ट किया था। इसकी बॉटम पे दोस्तों हमने एक फॉलिंग वेज पकड़ा था और मैंने वो वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था। वेज दो प्रकार के होते हैं, एक राइजिंग वेज होता है, एक फॉलिंग वेज होता है। वो पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को वो वीडियो में बताया था। अगर किसी को भी देखना हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और उसको दोस्तों हमने बॉटम पे प्रेडिक्ट किया था और वो विद मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ उसका जो स्ट्रेटेजी बनाई थी। और दोस्तों आज अल्टीमेटली उसका एक महीने के अंदर टारगेट अचीव हो गया और तकरीबन 18% जितना उसका टारगेट अचीव हुआ है। और दोस्तों मेरे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट हुए हैं। मेरा सिर्फ आज का जो मकसद है वो ये नहीं है, लेकिन बताना ये है कि दोस्तों इसके अंदर फर्दर फॉलोअप बाइंग आई है और ये स्टॉक एक डबल धमाका कैंडिडेट के तहत सिलेक्ट हो चुका है। अभी मेरे कुछ नए व्यूवर्स होंगे या फिर कोई ऐसे स्टॉक मार्केट में जो नए आए हो, उन लोगों को पता नहीं रहेगा कि ये डबल धमाका क्या चीज़ है। तो दोस्तों उन लोगों को बता दूं कि दोस्तों हम जब भी कोई भी स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर होता है तो दोस्तों बॉटम पे जब रिवर्सल अगर हमें मिलता है मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के साथ, चार्ट पैटर्न के साथ, तो हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसको बॉटम से 52 वीक या उसके आसपास कैप्चर करते हैं। उसको बोलते हैं धमाका नंबर 1। और फिर 52 वीक अगर उसके बाद अगर फर्दर ब्रेकआउट हुआ 52 वीक के बाद, 52 वीक ब्रेकआउट होने के बाद या उसके आसपास, और फर्दर फॉलो बाइंग आई, वीकली हाई वॉल्यूम क्लोजिंग आई, ये सारे फैक्टर्स अगर पॉजिटिव बने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसको फर्दर ब्रेकआउट माना जाता है और वो हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होता है। और जो 52 वीक के बाद जो फर्दर अपसाइड रनअप करता है उसको बोलते हैं धमाका नंबर 2। तो इन शॉर्ट बॉटम से 52 के वीक आसपास जो प्रेडिक्ट करते हैं उसको बोलते हैं धमाका नंबर 1, और 52 वीक ब्रेकआउट्स के बाद और फर्दर अपसाइड जाता है उसको बोलते हैं धमाका नंबर 2। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर देखो तो वो स्ट्रेटेजी के अंदर सिलेक्ट हो चुका है। इसका धमाका नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 18% प्लस में है। यहाँ से अभी फर्दर और अपसाइड 40% निकल कर आ रही है इसके धमाके नंबर 2। और जनरली दोस्तों हर कोई स्टॉक धमाके डबल धमाके का कैंडिडेट नहीं बन पाता है, क्योंकि वो आसान नहीं है, चुनिंदा स्टॉक होती है। जनरली क्या होता है दोस्तों, हमें बहुत सारे स्टॉक बॉटम से मिलते हैं, हमारे टारगेट भी हिट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों 52 वीक के पास जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो साइडवे चले जाते हैं, कंसोलिडेशन चले जाते हैं या नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनाकर वापस वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक होती है जिसके अंदर वाकई में फ्यूचर ग्रोथ होती है, उसके अंदर बड़ी हाथी लोग, बड़े एफआईएस लोग, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, उन लोग और भी माल उठाते हैं और उसको फर्दर ब्रेकआउट देते हैं वीकली हायर टाइम फ्रेम में, और वो और भी फर्दर अपसाइड जाता है। तो वो कुछ ही ऐसे चुनिंदा स्टॉक होते हैं, उसमें से दोस्तों ये एक एम्फेसिस बना है। और दोस्तों आज की स्टॉक के अंदर मैं मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की बात नहीं करूँगा, मेरा मेन फोकस रहेगा 52 वीक ब्रेकआउट के आसपास जो ब्रेकआउट मिला है वो, और उसके अपसाइड का जो कैप्चर करना है उसके ऊपर। ये स्टॉक ऑलरेडी 18% प्लस में है। जिस किसी ने भी पोजीशन अगर रखी है तो वो अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकता है अपने एडवाइज़र को पूछकर या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, और यहाँ से और 40% के मज़ा ले सकता है। और किसी को फ्रेश पोजीशन में बनाना हो तो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ बुरा नहीं है, परफेक्टली एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों इन शॉर्ट आप लोगों को क्विकली बता दूं कि क्या वो स्ट्रेटेजी थी। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा हमने निकाला था, ये था दोस्तों फॉलिंग वेज जो हमने निकाला था, एग्जैक्टली ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न। और दोस्तों ये हमने कैप्चर किया इसका अपसाइड मूवमेंट, यहाँ से ये हमारा मूवमेंट कैप्चर हुआ और ये तकरीबन दोस्तों 18% का मूवमेंट था जो ज़बरदस्त हमें अच्छी तरह से मिला दोस्तों। और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन, अगर मैं आप लोगों को फेस पे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी लिंक पर, मेरी जो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक पड़ी है वो झूठी नहीं होंगी, जाके एक बार ज़रूर एनालिसिस को देखना। और अभी दोस्तों मैं तुम लोगों को हायर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न है वो वीकली टाइम फ्रेम में परफेक्टली दिखेगा। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम से लेकर जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं चीज़ बताता हूँ, और ये जो
फॉलिंग वेज है वो समवेयर वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखती है दोस्तों कुछ ऐसी। और ये हमारा टारगेट था ब्लू कलर में जो हिट हो गया। अभी मैं वो फ़िलहाल वो चीज़ टेम्प्रेरी निकाल देता हूँ क्योंकि हमने इसका सब कुछ मलाई वलाई खाकर सब कुछ हज़म हो गया है। अभी दोस्तों मेन फोकस रहेगा यहाँ पर फर्दर ब्रेकआउट। तो दोस्तों अभी यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ज़बरदस्त वीकली हाई वॉल्यूम के साथ जो क्लोजिंग मिली है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है और वो भी वीकली टाइम फ्रेम की। तो दोस्तों वो लिहाज से यहाँ के जो टारगेट्स आएंगे ना वो बहुत ही हाई आएंगे, यानी टारगेट्स बड़े रहेंगे और साथों साथ तुम्हारा स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा और टाइम पीरियड भी बड़ा रहेगा। डेली टाइम फ्रेम का टारगेट्स मैक्सिमम 1.5 मंथ या 2 महीने तक आ जाता है। वीकली के अंदर दोस्तों 8 महीने से कभी कभी 1 साल भी लगता है, लेकिन दोस्तों 15 दिन में भी आ जाते, महीने में भी आ जाते। लेकिन अगर स्टॉक ऐसे कंसोलिडेशन में किधर फंस गया या फिर कुछ ऐसी सेक्टोरियल इंडस्ट्रियल वाइज मतलब इसकी कुछ न्यूज़ ऐसी आ गई तो वो कंसोलिडेशन के अंदर भी चला जाता है, तो मैक्सिमम 8 महीने से 1 साल भी लग सकता है। तो दोस्तों अभी इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है हायर टाइम फ्रेम में वो तकरीबन 2782 के आसपास आती है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन दोस्तों 40 से 60% की रेंज है जो यहाँ से अपसाइड होने के बाद अनदर 40 से 60% रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप स्टॉक का फर्स्ट टारगेट देखो तो 4000 रुपीज़ का अभी इसका फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है जो ऑलमोस्ट 40% है फ्रेंड्स। और दोस्तों उसके बाद जो सेकंड टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 4500 का है जो ऑलमोस्ट मोर देन 40 मतलब 55 के आसपास 4000 जो उसका टारगेट निकल के आता है वो तकरीबन 40 से 48% के आसपास आता है और उसके ऊपर और 10% आया है, यानी मैक्सिमम देखो तो तुम्हारा पैसा ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो क्लियरली आप वॉच आउट करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हम देंगे मेरे हिसाब से आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस हमें लगता है वो यहाँ पर ये 2486 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे मिले तो उसको स्टॉप लॉस ट्रीट कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों वीकली क्लोजिंग यहाँ पर और एक बार ध्यान से देना, वीकली फ्राइडे क्लोजिंग आना चाहिए, डेली क्लोजिंग नहीं, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है वो वीकली का टाइम फ्रेम है तो वो लिहाज से इसका स्टॉप लॉस भी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ही होना चाहिए। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू से कर देते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम बनी है मैक्सिमम कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि राउंडिंग बॉटम एक ऐसा ही पैटर्न है जो फर्दर जाकर कप एंड हैंडल पैटर्न में तब्दील होता है। तो इनकेस दोस्तों कभी इनकेस अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न में तब्दील हुआ, समझो यहाँ पर ये जो मतलब ये कप एंड हैंडल में ऐसा होगा दोस्तों, ये जो राउंडिंग है फिर यहाँ से एक हैंडल बनेगा, तो ये अगर आप देखो ना तो कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा। तो इनकेस अगर ये कभी कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन फर्दर कंटिन्यू किया डाउन साइड में तो पॉसिबल है दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होने का। ये राउंडिंग बॉटम जब भी ट्रेड करते हो तो उसके अंदर ये एक चीज़ होती है जिसको आप अपने ज़रूर ध्यान में रखना दोस्तों। और फिर भी अभी भी दोस्तों हम लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि पोजीशन संभाल कर लेना, क्योंकि हम बहुत बड़े इवेंट के करीब जा रहे हैं और मार्केट काफ़ी अच्छा खासा चल चुका है और हमने बहुत सारे स्टॉक के अंदर अनगिनत टारगेट हिट हुए हैं। तो फिलहाल अभी कुछ हमें कम प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कमा चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल चीज़ है अगर करेक्शन आया मार्केट में ज़बरदस्त डाउन साइड प्राइस वाइज स्ट्रॉन्ग, तो दोस्तों तुम्हारे पास नीचे बॉटम से पकड़ने के लिए वो टाइम पे पैसे होना चाहिए। वो लिहाज से स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो निकाल देना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आए। इसने जो हायर हाइज अभी ब्रेक किए हैं वो फर्दर कंटिन्यू कर फिर उसने हायर टाइम फ्रेम के हायर हाइज ब्रेक किए। और सेकेंडली दोस्तों इसकी जो वीकली हाई वॉल्यूम क्लोजिंग मिली है जो अभी तक ये स्टॉक के अंदर मिसिंग थी। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, पहले हमें मिली थी वेज, हमें फॉलिंग वेज मिली थी डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमें जो चार्ट पैटर्न मिली वो राउंडिंग बॉटम 40 से 48-50% की राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था हायर टाइम फ्रेम में वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है और इतने बड़े सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देखिए तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और एक और चीज़ दोस्तों मैं अपने उन दोस्तों को बता दूं कि हमने जो एरिया कैप्चर किया था फ्रेंड्स, वो ये एरिया था जो हमने यहाँ से यहाँ कैप्चर किया था, 18% हमने कैप्चर किया था। तो ये जो एरिया हमने प्रेडिक्ट करके यहाँ पर ये जो थी हमारी वो
फॉलिंग वेज थी जिसको हम ये अपसाइड में कैप्चर किए थे। तो ये जो फॉलिंग वेज का जो कैप्चर आया था यहाँ से यहाँ तक 18% का, ये था धमाका नंबर 1। और यहाँ से दोस्तों ये जो अपसाइड अभी सेकंड मूवमेंट हम कैप्चर करने जा रहे हैं वो अंडर प्रोसेस में है, ये है धमाका नंबर 2। तो ये थी स्ट्रेटजी डबल धमाके की। ये दोस्तों ये थी हमारी सिंपल एंड शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटजी की। और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।